पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फाउंडेशन एंड फॉर्मेशन वीडियो नंबर 2 में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आप पढ़ चुके हैं और ये इंटर में ही पढ़ा दिया जाता है और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जहाँ कहीं सिलेबस में है वहाँ भी पढ़ा दिया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन केवल एक ही तरीके से होता है, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो अप्रोचेस हैं, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो वन बाय वन इसको हम लोग पढ़ें। Formation of partial differential equations by eliminating arbitrary constants. ए लिख दे रहा ऐसे। Formation of partial differential equations, ऐसे ही हम एब्रेविएशन लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं एब्रेविएशन, by eliminating arbitrary constants. Eliminating arbitrary constants. इसमें भी दो केसेस देखने को मिलते हैं विथ एन एक्सेप्शन। नंबर एक, we get first order partial differential equation. We get first order partial differential equation if the number of arbitrary constants is equal to number of independent variables. Number two, we get higher order partial differential equation in other cases. अब आइए एग्जाम्पल शुरू करें। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर्म बनाइए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स from the equation z equal to ax plus by plus ab. z equal to ax plus by plus ab ये दिया हुआ है। नंबर 1, z is a function of x and y. There are two independent variables. तो पहले हम नोटिस करें, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और दोनों कितने बराबर है? 2। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a और b, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y। अब क्या करें, इसको हम डिफरेंशिएट करें पार्शियली। डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली with respect to x and y, we get del z upon del x equals to a, बस
del z upon del y equals to b. पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन वन, एलिमिनेशन हो जाएगा। ए और बी को एलिमिनेट करना है, इस सिंपलेस्ट एग्जाम्पल उठाए हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन वन, वी गेट z इक्वल टू x del z upon del x plus y del z upon del y plus del z upon del x into del z upon del y। तो ये देखो क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि दो पार्शियल डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट दिख रहा है इसमें। सिंबॉलिकली z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, ये नोटेशन से याद है ना, पी क्यू। हाँ, ये पूरे सिलेबस में नोटेशन चलेगा पूरा। तो इसकी पहचान लिख दें, इट इज फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक हो गया। ठीक समझ में आ गया ना? इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है ना। हर टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स आपके सामने में रख देंगे, बाकी आप अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। पढ़ाना समझाना ट्रेंड करना हमारा काम है, अभ्यास करना आपका काम। एग्जाम्पल 2, form partial differential equation by eliminating arbitrary constants, find construct obtain, ऐसा कुछ लिखा रहता है। find partial differential equation by eliminating arbitrary constants from the equation x minus h whole square plus y minus k whole square equals to plus z square equals to r square। h एंड k आर यहाँ पे लिख दिया जाए, h कामा k बीइंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, बीइंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। साइड में क्वेश्चन एक एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं, उससे भी निपटते चले। एग्जाम्पल 3, construct partial differential equation, construct partial differential equation by eliminating arbitrary constants from the equation number 1। az इक्वल टू a स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस बी, सेकेंड z इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। फर्स्टली वी नोटिस दैट इन ईच गिवन इक्वेशन number of independent variable is equal to number of arbitrary constants। अब यहाँ पे आपको दिक्कत होगी क्योंकि इनकी लिखावट एक्सप्लिसिट है,
ये इम्प्लिसिट है। लेकिन जब भी एक्स वाई जेड में कोई इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन आपके पास हो तो उसको आपको समझ लेना है कि इन दिस एक्सप्रेशन जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये आपको खुद से समझ लेना है, यही चलन रहेगा पूरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। स्टार्ट करते हैं पहले इसको। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली with respect to x and y, we get respectively we get 2 into x minus h plus 0 plus 2z del z by del x equals to 0। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में निकालिए 0 प्लस 2 इंटू वाई माइनस के प्लस 2z डेल z बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0। हमें h और k को एलिमिनेट करना है। h और k x माइनस एच वाई माइनस के की यूनिट में मौजूद है, तो x माइनस एच की वैल्यू यहाँ से, y माइनस के की वैल्यू यहाँ से निकाल के इनमें रख दो। इम्प्लाइज दैट x माइनस एच इक्वल टू माइनस जेड पी, चलेगा p डेल जेड अपन डेल एक्स, नोटेशन यूज करो, थोड़ा हल्का एक्सप्रेशन हो जाएगा ना। और y माइनस के इक्वल्स टू माइनस जेड क्यू, पुटिंग दीज इन वन, पुटिंग दीज इन वन वी गेट x माइनस एच होल स्क्वायर जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, इम्प्लाइज दैट जेड स्क्वायर कॉमन ले ला ब्रैकेट में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव p और q ही मौजूद हैं, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये भी नॉन लीनियर है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर भी पावर भी लगा हुआ है एक से ज़्यादा, पार्शियल डेरिवेटिव्स में भी पावर ज़्यादा लगा हुआ है, एक एक पावर होना चाहिए लीनियर में। आइए इधर देखा, नंबर 1, az इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस बी, इसको भी बांट ले रहे हैं, आगे थोड़ा बहुत हल्के सवाल है। नंबर 1 डिफरेंशिएट करो, ए डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट इज ए कैंसिल करना, तो p बराबर हो जाएगा a, ये p है ना, p बराबर a, एंड a डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। क्यू लिख दें इसको क्यू लिखना है, ये देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग वी हैव ए और बी खत्म हो जाएगा, बी तो खत्म ही हो चुका, ए बचा है। मल्टीप्लाइंग वी हैव पी क्यू इक्वल टू ए इंटू 1 अपॉन ए, इम्प्लाइज दैट पी क्यू इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट है। हर क्वेश्चन में ये तजवीज़ दे चलो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, उसकी डिग्री कितनी है। तो ऐसे तुम सोचते चलोगे, एनालिसिस करते चलोगे, तो ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सब पे आपकी पकड़ मजबूत होगी। दूसरा देखें, उसी का सेकंड, नंबर 2, ये भी तो और छोटा हमको लग रहा है। z इक्वल टू एक्स प्लस ए
इंटू वाई प्लस बी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वाई माइनस बी, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए, पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन वी गेट x plus a into y minus b equals to z, है ना, implies that del z upon del x into del z upon del y equals to z, that is pq equal to z। ये आंसर आ गया। ये वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन ये है, ये वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन ये है, ये वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन ये है। इस इक्वेशन को तो आप पहचान ही रहे ना, ये है फैमिली ऑफ स्फीयर्स विद सेंटर एच के 0 एंड रेडियस r। डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे पार्शियल हो चाहे ऑर्डिनरी हो, उसका सोल्यूशन हमेशा फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ सरफेसेस होता है। अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा, अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन फैमिली ऑफ सरफेसेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब वही अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 4, find partial differential equation by eliminating arbitrary constants, find partial differential equation by eliminating arbitrary constants from the equation first z equal to ax plus a square y square plus b, second x square plus y square equals to z minus c whole square plus tan square alpha, third 2z equal to ax plus by whole square, no, ax plus y whole square plus b, z is a function of x and y। इसमें भी क्लियर है, इसमें भी क्लियर है, इसमें फिर वही नहीं क्लियर है, लेकिन आप समझ लेंगे कि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सभी में x और y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या 2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या 2। अब आइए हम लोग देखें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं। इसमें a और b है, इनकी संख्या 2 हुई, और इसमें c और अल्फा है, c एंड अल्फा बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, इनकी संख्या भी 2 है, और इसमें a और b है, संख्या 2 है। तो इन सभी इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखिए नंबर 1, z इक्वल टू ax प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू a, बस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 2a स्क्वायर वाई, है ना, हो गया। a की वैल्यू इसमें रख दो, एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 2y a का स्क्वायर, और a की जगह क्या रख दो,
डेल जेड अपॉन डेल एक्स, सिम्बोलिकली इसी को लिखना, Q इक्वल टू 2y p स्क्वायर, 2y p स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉन लीनियर, p पर 2 डिग्री लगा हुआ है, 2 पावर लगा हुआ है, तो Q इक्वल टू 2y p स्क्वायर। अब दूसरा देखिए, सेकंड, इसी में थर्ड भी कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस सी होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, गलत लिख दिया हूं ना, तभी मुझे अजीब सा लग रहा है, इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। डिफरेंशिएटिंग with respect to x comma y respectively, we get 2x plus 0 equal to 2 into z minus c or into tan square alpha, and 0 plus 2y equals to 2 into z minus c, गलत कर रहा भाई, z इज डिपेंडेंट, इसमें एक टर्म और लगेगा ना, z माइनस सी का डेरिवेटिव डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम p लिख दे रहे हैं, इसमें डेल जेड अपॉन डेल वाई को q लिख दे रहे हैं, बस हो गया। अरे भाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू क्यू, समझ रहे हो ना, ये कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू जेड माइनस सी, फिर बेस जेड माइनस सी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे डेल जेड अपॉन डेल वाई यानी क्यू। क्या करें कि ये अल्फा भी एलिमिनेट हो जाए और सी जो कि जेड माइनस सी के रूप में वो एलिमिनेट हो जाए, डिवाइड कर दें सीधा सीधा, डिवाइडिंग भी है, डिवाइडिंग भी है, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू पी अपॉन क्यू, हो गया, ये आंसर आ गया। लेकिन प्रायः ये अटा बटा फ्रैक्शन में आंसर को छोड़ते नहीं है, तो इसको कैसे लिख दें हम, वाई पी इक्वल्स टू एक्स क्यू, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर। तो इतने एग्जाम्पल पहली बार लीनियर मिला, नहीं सब नॉन लीनियर ही मिल रहे थे। जब आप ऐसे पहचानोगे कि लीनियर है नॉन लीनियर है, तभी आपको हमेशा स्पष्ट रहेगा कि किस तरह के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कहते हैं और किस तरह के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर कहते हैं। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं सिखा ही तो रहा हूँ, ट्रेनिंग ही तो दे रहा हूँ। ये सोचा करिए, कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिले तो उसके बारे में तुरंत सोचिए, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, लीनियर है कि नहीं, नॉन लीनियर है, किस टाइप का है, क्या है, उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन आप सोचा करिए और प्राप्त करने की कोशिश किया करिए। अरे अभी तो एक और है, अभी एक और है, थर्ड मिटा दिया हमने, कोई बात नहीं। 2z इक्वल टू ax प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस b, नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग partially with respect to x and y respectively, we have 2p del z upon del x को p लिख दे रहे हैं, इक्वल्स टू 2 इंटू ए एक्स प्लस वाई पावर के मुताबिक, फिर बेस ए एक्स प्लस वाई का x के रिस्पेक्ट में सिर्फ a होगा और इसका 0,
एंड 2 del z अपॉन del y यानी 2q इक्वल्स टू 2 ax प्लस वाई और फिर इंटू बेस का y के रिस्पेक्ट में 1 implies that p equals to ax plus y multiplied by a, q equals to ax plus y. क्या करें बताइए? अब इसमें तो a 2 बार है ना, a में क्वाड्रेटिक भी है, तो ऐसा ना करें, यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दें, यही हमको समझ में आ रहा है। ठीक, p इक्वल टू a इंटू ए एक्स प्लस वाई और यहाँ पे a इक्वल टू क्यू माइनस वाई अपॉन एक्स, एलिमिनेटिंग a। तो इसमें एलिमिनेशन थोड़ा सा टेक्निक मांग रहा है और सोचना पड़ा ना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे तुरंत स्टार लगा लेना चाहिए ताकि रिवीजन करते समय इन्हें जरूर रिवाइज करिए। एलिमिनेटिंग ए, वी हैव p इक्वल्स टू a की वैल्यू लिखो पहले, q माइनस वाई अपॉन एक्स और इंटू ए एक्स प्लस वाई की वैल्यू सीधा सीधा हम लिख दें q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इम्प्लाइज दैट पी एक्स इक्वल्स टू क्यू वाई, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू वाई, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू वाई आ गया, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। ये भी नॉन लीनियर है, फर्स्ट ऑर्डर है। एक एग्जाम्पल और देखें, हाँ अधिक एग्जाम्पल इसलिए ताकि छोटे छोटे है ना, काम आगे बढ़े। अब की बार हम 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वाला केस उठा रहे हैं। एग्जाम्पल 5, बाई एलिमिनेटिंग ए बी सी, by eliminating a, b, c from the equation z equal to a into x plus y plus b into x minus y plus a b t और plus c comma form partial differential equation, form partial differential equation। तो z इक्वल टू करके दिया हुआ है, कितने वेरिएबल्स है, x है, y है और t है, 3 है। z इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस b इंटू एक्स माइनस वाई plus ab into t plus c। Number 1, z is a function of x, y and t. Differentiating it partially with respect to x, y, t बारी बारी क्रमशः respectively we get डेल z अपॉन डेल x यानी कि p इक्वल्स टू a प्लस b बस कामा
वाई के रेस्पेक्ट से पी क्यू इसमें नहीं चलेगा। पी क्यू नोटेशन तब चलेगा जब जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो बस। यहाँ तो एक्स वाई टी है ना, तो इसलिए लिखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, फिर लिखो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी, और फिर लिखो डेल जेड अपॉन डेल टी इक्वल्स टू ए बी। तो ये चीज आप गौर कर लिए थे ना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 3, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 3 विच आर ए बी एंड सी। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस केस में बनेगा। एक्सेप्शन भी होता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल बताओ ए और बी को कैसे एलिमिनेट करें। हाई स्कूल इस तरह का देखो, एक फार्मूला हमें याद आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए बी तीनों कनेक्ट होते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। चाहे लिख दो ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, चाहे जैसे कर ले। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ ए एंड बी। सी तो गायब हो चुका है पहले से ही, डिफरेंशिएशन कर दिया, सी उड़ गया। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab हो गया। इंप्लाइज दैट डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर प्लस 4 डेल जेड अपॉन डेल टी। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। and second degree. Non-linear। वीडियो लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये मैं बार बार समझाता हूँ आपसे, चाहे काम मेरा हो चाहे काम किसी का हो। एक से अधिक वीडियो यदि किसी भी चैनल पे आप देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब करके उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। मुफ्त में कोई आपको कुछ दे रहा है तो आप उसके बदले क्या दे सकते हैं। साथ साथ हमारे ट्रेंड होते चलिए। ये हमारी अपनी सोच है, 36 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है कि हम किस क्रम में क्या पढ़ाएं, कितना हम सॉल्व एग्जाम्पल सामने रखना है, ये बच्चा ट्रेंड हो जाए। तो बस यही शर्त है कि मेरे साथ साथ करते चलिए। जितना हम पढ़ा दिए यहाँ तक बिल्कुल रिपोर्ट दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में कि वीडियो नंबर 2 तक मेरा सर तैयार है, सब कुछ भी पूछ सकता है। थैंक यू।